बिहार में इलेक्शन कब होगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एनडीए यानी नीतीश सरकार का कार्यालय जो 23 नवंबर 2020 में शुरू हुआ था, क्या इस साल यानी 22 नवंबर 2025 में जारी रहेगा या फिर बंद हो सकता है? क्या बिहार की पब्लिक सीएम के रूप में कोई नया चेहरा दिखना चाहती है? दोस्तों, बताना चाहूँगा, बिहार असेंबली इलेक्शन में टोटल 243 सीट्स हैं, जिनमें से 38 सीट शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीट शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1937 में अस्तित्व में आई थी। उस समय मेंबरशिप नंबर 155 थी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिहार में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय असेंबली में 331 मेंबर्स थे। फिर 2000 में झारखंड बिहार से डिवाइड होकर एक सेपरेट स्टेट बन गया। उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 325 से घट के 243 रह गई। टोटल 243 सीट्स में बहुमत के लिए 122 सीट्स की नीड होती है। अगर मैं प्रीवियस इलेक्शन की बात करूं तो एनडीए के खाते में 125 सीट्स, जिनमें से बीजेपी 74, जेडीयू 43, हम 4, वीआईपी 4 और महागठबंधन को 110 सीट मिला था, जिनमें से आरजेडी 75, कांग्रेस 19, सीपीआई एमएल 11, सीपीएम 3 और सीपीआई 2 और अदर ने 8 सीट लाया था, जिनमें से एलजेपी 1, एआईएमआईएम 5, बीएसपी 1, अदर 8 सीट लाए थे। लास्ट असेंबली इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुआ था। चुनाव के बाद एनडीए ने सरकार बनाई थी, जिसके चीफ मिनिस्टर जेडीयू के नीतीश कुमार थे। फिर सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन वाली पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद जनवरी 2024 में फिर आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। दोस्तों, बिहार असेंबली इलेक्शन इसी साल यानी 2025 में होना है। सभी पॉलिटिशियन पार्टीज अभी से ही इलेक्शन की तैयारी में जुट चुकी है। महागठबंधन ने तो एक कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है माई बहन योजना। है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर हर जरूरतमंद महिलाओं के खाते में पर मंथ 2500 रुपये दी जाएगी। इस कैंपेन की एक्सपेक्टेड बजट के लिए 150 लाख करोड़ की नीड होगी, जबकि बिहार का बजट 250 लाख करोड़ की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई स्ट्राइक भी बिहार राजनीति के चर्चा में बनी हुई है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर का भी बिहार आना जाना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुका है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 26 टूरिस्ट की जान गई थी। Multi Kashmir है।
फिर 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की गई। क्या इस मुद्दे के तहत एनडीए महागठबंधन को बीट कर पाएगी? दोस्तों अब जरा डाटा पे बात कर लेते हैं। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़ से ज़्यादा है। फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 10 सिटीज़ जैसे रोहतास, पटना, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा, सारण और सिवान है। बिहार असेंबली इलेक्शन में टोटल बूथों की संख्या 77,895 थी। अब इसे बढ़ाकर 92,000 होने की उम्मीद है। अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं तो एडीआर के मुताबिक यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक बिहार के 68% एमएलएज पर क्रिमिनल केसेस हैं, जो 2005 के बाद अभी तक इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में एक डाटा जारी किया था कि एडीआर के मुताबिक 2015 के इलेक्शन में टोटल 243 जीते हुए कैंडिडेट्स में से 142 यानी 58% कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केसेस हैं, जो 2020 में बढ़कर 163 यानी 68% हो गई। अब मेरा एक मैसेज बिहार के यूथ के लिए है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको कैसा फ्यूचर चाहिए।